बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द डॉग शॉट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि शुगर के मरीज़ों के लिए अगर रोज़ा रखना है उन्होंने तो वो क्या ऐसी एहतियातें करें जिनसे उनमें शुगर की कमी और पानी की कमी ना हो। तो साथ में मैंने ये भी वादा किया था कि मैं ये भी बताऊंगा कि शुगर के मरीज़ सहरी और अफ्तारी में क्या खा पी सकते हैं कि उनका रोज़ा खैर वाफियत से गुजर जाए। तो आए इस वीडियो में जानते हैं। और ये जो मैं आपको फूड ऑप्शंस बताऊंगा ये खाली रोज़े तक महदूद नहीं है, ये आम रूटीन में भी शुगर के मरीज़ों को ये डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड की, वो 5 चीज़ें हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा फैट्स, चौथा पानी और पांचवा विटामिन्स और मिनरल्स। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर, इन्हीं 5 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई करती हैं, कौन सी प्रोटीन्स हैं ऐसी, कौन सी फ़ैट्स हैं और कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। शुगर के मरीज़ों में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स उनको इस्तेमाल करने चाहिए, ख़ास तौर पे सहरी में, ताकि जो है ये देर तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिस्म में, और ये ना तो शुगर को ज़्यादा बढ़ने देते हैं और ना ही शुगर को कम होने देते हैं। तो एक बेसलाइन लेवल तक रखते हैं शुगर को। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ये शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद हैं। तो उसमें सर फहरिस्त जो है सबसे पहले जौ है। ये जौ का दलिया और जौ की रोटी, ये दोनों शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक ख़ास बात ये है जौ की कि ये हाई फाइबर डाइट है। ठीक है, ये कब्ज़ भी नहीं होने देता और ये हाइड्रेट भी रखता है आपको, और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि इसकी एक अलहदा से एक वीडियो बन सकती है। अच्छा, जौ के अलावा जो एक हमारे पास ऑप्शन है ब्रेड्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं जो कि शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, ये होल व्हीट की ब्रेड है। होल व्हीट की ब्रेड जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है। इसके अलावा मल्टी ग्रेन की ब्रेड भी मार्केट में मौजूद है, और मल्टी ग्रेन की ब्रेड के अलावा ब्राउन ब्रेड भी शुगर के मरीज़ों में इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये 3 किस्म की ब्रेड्स हैं जो कि शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है और ये शुगर को बढ़ाते नहीं हैं। ये एक सस्टेनेबल लेवल तक जो है वो शुगर को मेंटेन रखते हैं। ब्रेड्स के अलावा जो रोटी में ऑप्शन है, आटे में ऑप्शन है, वो मल्टी ग्रेन का आटा। मल्टी ग्रेन का आटा जो है वो शुगर के मरीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें सारे वाइटामिन और मिनरल्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए अहम है। और जो चावलों की बात करें तो चावलों में शुगर के मरीज़ वाइट राइस अवॉइड करें क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो जो ब्राउन राइस हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो शुगर के मरीज़ ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी उसकी भी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड रखें, एक प्लेट से ज़्यादा ना खाएं। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। तो मैंने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में जो चीज़ें बताई हैं, एक तो जौ का दलिया भी खा सकते हैं, जौ की रोटी खा सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रेड्स में होल व्हीट की ब्रेड बताई है, ब्राउन ब्रेड बताई है, और मल्टी ग्रेन की ब्रेड बताई है। आटे में मल्टी ग्रेन की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं और चावलों में ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आते हैं प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स में जो है क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सर फहरिस्त जो है ये है लोबिया। ठीक है, ये हाई प्रोटीन डाइट है और ये बड़ी अच्छी सोर्स है न्यूट्रिशन का और एनर्जी का। तो ये शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जिन मरीज़ों में यूरिक एसिड हाई है वो ज़रा एहतियात से ज़रा इस्तेमाल करें इसको। बाकी ये दालें हैं, हर किस्म की दाल जो है वो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चने की दाल है, मूंग की दाल है, ये हर किस्म की दाल जो है वो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन डाइट है, एनर्जी सोर्स है। तो इसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। तीसरा जो है ये अंडे। तो अंडे जो है ना, आप सबको पता है कि प्रोटीन का सोर्स हैं। तो इसको उबाल के इसकी सफ़ेदी इस्तेमाल कर सकते हैं
इसकी जर्दी ना इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रोल हाई होता है, तो वो फिर नालियों में जमता है खून की, तो इसलिए फिर इसकी जर्दी को डिस्कार्ड कर दें और इसकी खाली सफ़ेदी इस्तेमाल कर लें। तो प्रोटीन्स में मैंने आपको एक तो लोबिया बताया, दालें बताई और अंडा बताया। इसके अलावा जो मीट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो एक तो चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के मरीज़। उसमें ग्रिल्ड चिकन जो है वो इस्तेमाल करें ज़्यादा, और उसको डीप फ्राई ना करें, ठीक है। ग्रिल्ड चिकन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टीम चिकन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर शैलो फ्राई किया हुआ या एयर फ्राई किया हुआ चिकन जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मछली भी इस्तेमाल की जा सकती है, और मछली भी इसी तरह ही जिस तरह मैंने चिकन का बताया कि ग्रिल्ड फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप शैलो फ्राई कर सकते हैं लेकिन उसको डीप फ्राई ना करें। और इसके अलावा जो प्रोटीन्स में आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन में इसका ये है कि उसको एक हफ़्ते में एक मरतबा इस्तेमाल कर लें, 1 या 2 बोटियाँ खा सकते हैं, उसको ज़्यादा एक्सेस में ना इस्तेमाल करें। जो रेड मीट है उसमें बीफ और इसके अलावा जो दुम्बे का गोश्त है ये तो हरगिज़ ना इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। तो शुगर के मरीज़ों में बीफ का और ये दुम्बे का गोश्त ये अवॉइड करें। प्रोटीन्स के बाद आ जाते हैं जी फ़ैट्स के ऊपर। तो जो हेल्दी फ़ैट्स हैं जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, उनमें जो है सबसे सर फहरिस्त आते हैं जी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में ये काजू, ठीक है, अखरोट, बादाम, इंजीर, पिस्ता, ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये शुगर के मरीज़ों के लिए बड़े मुफीद हैं, ठीक है। ये एक तो जनरल हेल्थ के लिए बड़े मुफीद हैं और साथ में कॉग्निटिव फंक्शन जो है इनसे बड़ा बेहतर होता है। ये एनर्जी का रिच सोर्स है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स भी एतदाल में इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के मरीज़। ऑयल्स की बात करें तो उसमें 2 तरह के ऑयल्स हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते जिस्म को बिल्कुल भी। उसमें तो सबसे पहले हैं ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल देख थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है लोगों में, तो इसको जो है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये नालियों में जमता नहीं है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, उसमें मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल ये दोनों इक्वली इफ़ेक्टिव हैं और दोनों ही दिल की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं। और ये शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, कोलेस्ट्रोल के मरीज़, ये सब जो हैं ये दोनों ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका नुकसान नहीं है। चौथी चीज़ है कि जी वाइटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। वाइटामिन्स और मिनरल्स में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं। तो वेजिटेबल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से सब्ज़ियाँ खा सकते हैं शुगर के मरीज़ और कौन सी सब्ज़ियाँ उनको नहीं खानी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले एक जो जनरल फार्मूला है वेजिटेबल्स का, सब्ज़ियों का, कि जो सब्ज़ियाँ ज़मीन के नीचे उगती हैं वो शुगर के मरीज़ हरगिज़ ना खाएं क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि उसमें सर फहरिस्त है आलू, ठीक है, आलू हो गया और शलजम हो गई, ये इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये शुगर को आसमानों तक पहुंचा देंगे, तो ये एक तरह का शुगर के मरीज़ों के लिए जहर है, तो इसको अवॉइड करें। और जौन सी सब्ज़ियाँ ज़मीन के ऊपर उगती हैं ये सब की सब सब्ज़ियाँ शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं उनके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो कि हरी सब्ज़ियाँ हैं, जैसे साग है, पालक है। इस तरह की सब्ज़ियों में आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा रिच होता है और ये भी एक एनर्जी सोर्स है, तो इसलिए इसको जो है आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा है, इसका नुकसान नहीं है। फ्रूट्स की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे फल हैं जो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ऐसे फल हैं जो कि बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ऐसे फल हैं जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है शुगर के मरीज़ों के लिए। तो ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और जो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले तो पपीता है। पपीता जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद भी है, दिल की सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है
और ये नुकसान नहीं पहुंचाता, शुगर अप नहीं करता, तो ये शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जी आड़ू। आड़ू जो है वो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये ख्याल रखा जाए कि एक आड़ू से ज़्यादा एक टाइम पे ना खाएं, क्योंकि ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो बेशक कम है इसका, लेकिन अगर ये इसको क्वांटिटी में ज़्यादा खाएंगे तो ग्लाइसीमिक लोड बढ़ने की वजह से शुगर बढ़ सकती है। इसलिए फिर आड़ू अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर एक टाइम पे एक आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे जो फ्रूट है उसमें आलू बुखारा। आलू बुखारा भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सेम इसी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक टाइम पे एक पीस ले लें और इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर हाँ आपने इस्तेमाल करना ही है तो उसमें 3 से 4 घंटे का वक्फा डाल लें, तो फिर वो आप एक दिन में 2 से 3 आलू बुखारे खा सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा फल है जो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें है अमरूद। ठीक है, अमरूद जो है वो भी इसमें हाई फाइबर ये फ्रूट है और ये कब्ज़ नहीं होने देता, और ये भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है, ये भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पांचवा फ्रूट है, पांचवें फ्रूट में चेरीज़। चेरीज़ शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी एक लिमिटेड सीज़न के लिए आती है और ये बड़ी खाने में जायके में अच्छी भी होती है, तो ये शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा फल जो है जो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें आ जाता है सेब। ठीक है, सेब का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, लेकिन इसको लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के मरीज़। 24 घंटे में एक या डेढ़ सेब इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो ये भी शुगर को बढ़ा सकता है, तो इसलिए इसमें एहतियात करें कि 24 घंटे में एक सेब से ज़्यादा ना खाएं। और इसके अलावा ऐसे ही ऑरेंज है, ऑरेंज जो है वो भी खा सकते हैं, उसका भी फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स मीडियम होता है, तो इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगेन एहतियात वही की जाए कि 24 घंटे में एक ऑरेंज से ज़्यादा ना खाएं। और तीसरा जो मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स का फल है वो है केला। तो केला जो है वो भी एहतियात से इस्तेमाल करें, और उसमें भी एहतियात करें कि एक या दो केलों से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। उसमें सर फहरिस्त जो है ना वो है आम। तो आम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये शुगर के मरीज़ों के लिए एक तरह का स्लो पॉइज़न है, तो ये तो बिल्कुल भी थोड़ी सी अमाउंट में भी रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए इसको अवॉइड करें। और दूसरा जो फल है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है वो है तरबूज। तो तरबूज हो गया, और तीसरे नंबर पे है खरबूजा। ये ऐसे फल हैं जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, आप अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर आसमानों तक पहुंच जाएगी, तो इसलिए ये फल अवॉइड करें और अपनी सेहत का जो है वो आप ख़ुद ख्याल रखें। पांचवी चीज़ जो सबसे अहम है ये है पानी। तो अपने आप को हाइड्रेट रखना ये सबसे ज़रूरी है। ये देखें जी, मैंने बोतल रखी हुई है, ये 2 लीटर की बोतल है जिसमें मार्किंग हुई हुई है 250 ml, 500 ml, 750 ml। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शुगर के मरीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखें, और ये अफ्तारी और सहरी के दरमियान कम अज़ कम 2 से 2.5 लीटर, ये तो मिनिमम है, ये इतना पानी लाजमी पिएँ। और ये तकरीबन बन जाते हैं 8 से 10 गिलास बन जाते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा पी सकते हैं ताकि जो रोज़े के दौरान जो है वो पानी की कमी ना हो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप हेल्थ की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगर आप किसी हेल्थ के टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो सेहतमंद रहें, खुश रहें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।